प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले 10वें पाठ कृषिका कर्मवीरा पाठ की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ हो गया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणाम न नश्यति। देखिए, किसान के घर के बारे में और किसान की दुर्दशा का वर्णन कवि कर रहा है। तो यहाँ कहा है कि गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। उनका किसान का घर इतना पुराना होता है कि वह बरसात की बूंदों को जो है वह वारयितुम माने दूर करने में समर्थ नहीं होता। बरसात की जितनी भी बूंदें होती है वह घर के बाहर ना जाके घर के अंदर ही गिरती है। उनका घर जो है इतना पुराना होता है और उनकी छप्पर जो है इतनी जीर्ण होती है कि बरसात का पानी, वर्षा की बूंद जो है वह बरसात की बूंदों को जो है वह सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्थात जितना भी जल बरसता है सब उनके घर के अंदर जाता। वृष्टिम वारयितुम क्षमम, समर्थ, क्षमम माने समर्थ, असमर्थ नहीं होता है। और तथापि कर्मवीरत्वं, फिर भी अपने कर्मठता के कारण जो है अपनी कृषि का नाश नहीं होने देता, खेत को नष्ट नहीं होने देते हैं। आइए अगला श्लोक, ये श्लोक हम लोगों को पढ़ना है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। देखिए, तयो माने उन दोनों, कौन उन दोनों? माने किसान और किसान की पत्नी, इसलिए तयो शब्द का प्रयोग किया गया है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, श्रमेण माने परिश्रम से, क्षेत्राणि माने अपने खेत को, शस्य पूर्णानि माने फसलों से भरी हुई, शस्य माने फसल, और पूर्णानि माने भरी हुई, फसलों से भरी हुई अपने खेत को, अपने खेत को सर्वदा माने हमेशा अपने खेत को जो है वह फसलों से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। धरित्री माने पृथ्वी, सरसा माने सरस हो, ये सरस से मतलब वह है अर्थात फसलों से भरी हुई हो, या शुष्का कंटकावृता, जो पहले उनकी धरती जो है जो सूख जाती थी और कांटों से घिरी होती थी, उसको आज वो किसान जो है हरी भरी हो जाती है, हरी भरी कर देता है। अपने परिश्रम से किसान हरी भरी कर देता है। देखिए, इसका अन्वय हो गया, व्याख्या देखेंगे। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो माने उन दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से खेत, क्षेत्राणि माने खेत सदा फसलों से भर जाते हैं, खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं, भर जाते हैं। कह रहे हैं आगे, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। कंटकावृता माने आवृता माने घिरी हुई, कंटका माने कांटों से। कह रहे हैं कहा से है, धरती जो पहले सूखी हुई थी अर्थात कांटों से भरी हुई थी, वह धरती सरसा जाता, वह धरती आज हरी भरी हो जाती है। किसान के परिश्रम से वह धरती आज हरी भरी हो जाती है, उसमें फसलें लहराने लगती। तो ये हुई आपका ये पांचवें श्लोक की व्याख्या हुई कि तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उन दोनों के परिश्रम से उनके खेत जो है फसलों से हमेशा भरे रहते हैं। जो पहले धरती सूख जाती है, कांटों से घिरी हुई होती है, वह उनके परिश्रम से आज जो है वह सरस हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो अगला श्लोक देखेंगे। शाकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्ये युतौ क्षुधातृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। देखिए, कह रहे हैं शाकम् अन्नं फलं दुग्धम। ये देखिए, किसान, वे दोनों किसान अर्थात किसान और किसान की पत्नी दोनों, वे दोनों सबको, शाक माने सब्जी, अन्न माने अन्न, फल, दूध, दत्त्वा सर्वेभ्ये युतौ। तऊ माने वे दोनों, यहाँ तऊ पहले चला जाएगा, तऊ माने वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी सबको, सर्वेभ्य माने सबको क्या क्या देते हैं?
सब्जी, क्या देते हैं? शाकम, सब्जी। अन्नम, अन्न माने अन्न, जैसे गेहूँ, चावल आदि जो है, जो अन्न है वो सबको देता। फल, फल भी किसान ही उत्पन्न करता, किसान ही पैदा करता। दुग्धम, दूध। दत्वा माने देकर, दत्वा देकर। क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा माने भूख, भूख से, प्यास से, आकुलौ व्याकुल, भूख और प्यास से व्याकुल। नित्यम माने हमेशा, ये हमेशा। विचित्र, ये एक अद्वितीय, विचित्र यह एक अजीब, अनोखा, विचित्र अनोखा। जन पालको, लोगों का पालन पोषण करने वाला है। जन पालको, लोगों का पालन पोषण करने वाला, यह एक अनोखा प्राणी है। कौन? किसान। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसान नित्य हमेशा अपने कृषि कर्म में लगा हुआ, भूखा प्यासा रहता है, और जबकि लोगों की भूख मिटाता है फिर भी वह भूखा रहता है। लोगों की भूख मिटाने वाला, लोगों की भूख को शांत करने वाला एक ऐसा अद्वितीय प्राणी है, एक ऐसा अनोखा प्राणी है जो स्वयं भूखा रहता है, जो स्वयं भूखा रहता है। इसलिए शाकम अन्नम फलम दुग्धम, देखेंगे अभी इसकी व्याख्या देखेंगे। कह रहे शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य येवतौ। देखिए कह रहे हैं किसान और किसान की पत्नी लोगों को, सबको क्या? सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं। सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं। कह रहे सुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रो जनपाल को, स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए वे दोनों अविचित्र जनपालक हैं। भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए वे दोनों विचित्र या अनोखे जनपालक हैं, लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। कवि के कहने का आशय है, यह एक विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने वाले स्वयं भूख का शिकार है, स्वयं भूख के शिकार है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य येवतौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। कह रहे शाक, सब्जी, अन्न, फल, दूध, ये दोनों सबको देने वाले हैं। वे दोनों कौन? अर्थात वे दोनों सबको, किसान और किसान की पत्नी। तऊ यहाँ दिया हुआ है, तऊ माने वे दोनों मीन्स अर्थात किसान और किसान की पत्नी, वे दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि देते हैं। स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र जनपालक हैं, अर्थात अनोखे लोगों का पालन पोषण करने वाले प्राणी होते हैं, जो नित्य हमेशा अपना भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए भी लोगों के भूख और प्यास को दूर करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग देखिए